सबसे ज्यादा आनंद जब आया जब ये दोनों देवरानी जेठानी को देखा और ये सब आनंद के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण। और यहाँ पर तीनों बहुओं को भी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, ये हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, ये हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना है। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और होना चाहिए संस्कार दो, ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पवा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी। हम देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चल जाओ, कहा जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। और फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, दक्ष जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका के श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता। मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वें नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का अधिकाधिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगा के, और वो आंखों में कह देता आंख अच्छे से फाड़ो, अच्छी तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खिंचा। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा। अब वो हथेली नहीं लगवा पाता तो तेज इसमें, तो 4 उंगली लगवा। फिर उसने कहा थंब लगाओ, और थंब लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापिस लगाओ। उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के छिद्र हो, जिह्वा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा, स्वयं परसे। अपने बच्चों को अगर कोई दाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम वो बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले। पर जब भोजन कराने का समय आए, दूध पिलाने का समय आए, बोतल भरने का समय आए, बच्चों की बोतल देने का समय आए, तो कह दो बेटा तू दूध निकाल के रख दे, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दी है तो बच्चे के हाथ में पकड़ाने का काम मैं करूंगी। मैं दे रही हूं ना, तू रुक जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को एक आनंदता उत्पन्न करता है।